ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिन ईरानी सदर का पैगाम लेकर आज अहम दौरे पर पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़राए ईरानी वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमिनी मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे हैं। ईरानी वज़ीर दाखिला की फील्ड मार्शल से मुलाकात खुसूसी अहमियत की हामिल होगी। उधर फ्रांसीसी खबर एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ईरान के अमरीका के साथ सालिसों के जरिए सफारती राबते जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात कौमी मफादात की बुनियाद पर ही किए जा सकते हैं। हमें सालिसों के जरिए आगाह किया गया है, हमें पैगामात मौसूल हुए हैं। अहम बात यह है कि हालिया दिनों में सफारती ज़राए फ़ाल हैं, सालिसों के ज़रिए तजावीज़ हम तक पहुँचाई गई हैं। ईरान के पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि ऑपरेशन नसर 2 की 21वीं लहर में उर्दन के उक़बा एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी C-17 ट्रांसपोर्ट और P-8 कमांडर तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया। उर्दन के हुक्काम का कहना है कि कम से कम 3 मिसाइलों को फ़ज़ा ही में तबाह कर दिया है। एक मिसाइल खुले मैदान में गिरा। उधर कोवैत के अली अल सालेम अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर ड्रोन हमलों में रेडार, गोदाम और MQ-9 ड्रोन हैंगर तबाह कर दिए गए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि कोवैत में अमरीकी फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। कोवैती हुक्काम का कहना है कि ईरानी हमलों से शहरी तनसीबात बशमूल पानी के साफ़ करने वाले एक प्लांट मुतासिर हुआ है। कोवैती फ़ौज का कहना है कि कोवैती फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरान की जानिब से आने वाले ड्रोन हमलों को रोक रहा है। धमाकों की आवाज़ें फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की जानिब से हमले रोकने का नतीजा हैं। पासदारान इनकलाब ने मगरबी ईरान के सूबे किरमानशाह में एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का भी दावा किया है, जबकि आबना हुर्मुज़ में 2 ऑयल टैंकरों को रुकने पर मजबूर करने का दावा करते हुए कहा है कि अमरीकी कार्रवाइयाँ जारी रहने तक आबना हुर्मुज़ महफूज नहीं रहेगी। बहरीन की दारुल-हुकूमत मनामा में धमाके सुने गए। बहरीन के सरकारी TV के मुताबिक बहरीन का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरानी हमले रोक रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि शाम के इलाके अल्तनफ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमला किया। कमांड सेंटर पर हमला ईरान के शहर के शहीद फौजियों के खून का बदला है। ईरान पर अमेरिका के मुसलसल नवे रोज़ भी हमले जारी हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ मुसलसल नवे रात भी फ़ज़ाई हमलों में ईरानी फ़ौजी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, साहिली निगरानी के मराकज़, मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग साइट्स, बहरी तनसीबात और मवासिलाती नेटवर्क को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम का कहना है कि इन हमलों का मकसद ईरान की आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों और शहरी बहरी अमले को निशाना बनाने की सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरान पर अमेरिका के ताज़ा फ़ज़ाई हमलों का दायरा ईरान के जनूब मशरक़ी सूबे सिस्तान और बलूचिस्तान तक फैल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबा खुज़स्तान में भी 2 अहम बंदरगाही शहर माँ शहर और बंदर इमाम को निशाना बनाया गया। तब्रेज़, बूशहर, हुर्मुज़गान, जासिक, सीरक, चाबहार, कनार्क समेत कई अहम इलाकों को निशाना बनाया गया है। ईरान की नीम सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने जनूब मगरबी ईरान के शहर खरमूज के एक इलाके पर हमले के नतीजे में शहर के बाज़ हिस्सों में बिजली की फरहमी मुअत्तल हो गई है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक शमाल मगरबी ईरान पर अमेरिकी हमलों में एक शख्स शहीद हो गया है। अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक की है कि शमाली इराक़ के एक अमरीकी फ़ौजी ईरानी ड्रोन के बारूदी मवाद को नाकारा बनाने के दौरान हलाक और एहलकार मामूली ज़ख्मी हो गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये वाक़या 18 जुलाई को पेश आया। ताहम हलाक होने वाले फ़ौजी की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान के साथ जारी तनाज़े में अब तक 17 फ़ौजी हलाक हो चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि हमने रात ईरान पर शदीद हमला किया है। ईरान पर हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। अमरीकी सदर का कहना था कि उन्हें फ़ौजियों की हलाकतों पर बहुत अफसोस है। जो फ़ौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल ना कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान में बरतरी हासिल होगी। जंग का ख़ात्मा या तो मुकम्मल अस्करी फ़तह के ज़रिए मुमकिन है या फिर मुज़ाकरात के ज़रिए। एक इंटरव्यू में अब्बास अराग़ची का कहना था कि मुज़ाकरात का दुरुस्त वक्त वो होता है जब आप फ़ौजी महाज पर ठोस मैदानी और स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल कर चुके हों। फ़ैसले दुरुस्त और मुकम्मल हिसाब किताब की बुनियाद पर किए जाने चाहिए। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि सियासी क़यादत को हर वक्त जायज़ा लेना चाहिए कि जंग जारी रखने से फ़ायदा होगा या उसकी कीमत ज़्यादा भारी पड़ेगी। कुछ नुकसानात के बावजूद इस जंग में ईरान मौसर बैनुल-अक़वामी ताकत के तौर पर उभरा है। इस जंग के दौरान ईरान ने अपने निज़ाम की मजबूती का मुज़ाहरा किया है।
इस वक्त आपको बताएं कि खैबर में बरसाती नाले में बहकर खातून बच्चे समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। एक वैन और कार भी बरसाती नाले में बह गई है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लंडी कोतल में सैलाबी रैले में बह जाने वाली वैन में 16 अफराद सवार थे। वैन में सवार 13 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 3 अफराद की लाशें भी मिल गई हैं, जबकि इलाके से एक शख्स की लाश निकाली गई है। रेले में बह जाने वाली गाड़ी में सवार ड्राइवर को मकामी लोगों ने रस्सियों की मदद से निकाला। रेस्क्यू काम का कहना है कि मजीद सर्च ऑपरेशन जारी है। मानसैन में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से मुतालिक इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी गई है। वादी कागान में रेले से 6 राबता पुल बह गए हैं। पुल टूटने से दरमियाना गाँव का कागान से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया है। रेले से मुतादिद घरों और दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा है कि सयाह और मकामी अफराद चंद रोज़ तक गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। बानी PTI की हमशीरा नौरीन न्याजी के इदारों के खिलाफ बयान के केस में नौरीन न्याजी के वकील फैसल मलिक ने NCCIA में उनकी जानिब से जवाब जमा करवा दिया है। फैसल मलिक का कहना है कि नौरीन न्याजी ने उन्हें बताया कि NCCIA से ताउन करेंगे, अगर कोई शिकायत है तो कॉपी दी जाए, बताया जाए किस शिक के तहत नोटिस जारी हुआ। NCCIA ने कल नौरीन न्याजी को आने का कहा है। हमने 4 हफ्तों की मोहलत मांगी है। नौरीन न्याजी ने कहा है कि वो सब इदारों का एहतराम करती हैं, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। नौरीन न्याजी बाहर हैं, उनका अभी यहाँ पेश होना मुश्किल है। बेटा और भाई जेल में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बानी PTI की बहन नौरीन न्याजी के मार्का हक और पाक फ़ौज से मुतालिक मुतनाज़ और शर्मनाक बयान की पुरजोर मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि सस्ती शोहरत और चंद वोटों की खातिर ऐसे बयान देना इंतहाई नामुनासिब हरकत है। गवर्नर पंजाब ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि हम अपनी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम सरबुलंद हुआ। मिटारी के करीब वहाबशाह रेलवे स्टेशन पर माल बरदार ट्रेन के हादसे के बाद ट्रैक की बहाली का काम जारी है। तफसील बताएंगे अब्दुल रज़ाक मेमन। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मटियारी में वहाबशाह रेलवे स्टेशन के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर माल बरदार गाड़ी के साथ हादसा पेश आया था। आप देख सकते हैं कि ये ट्रैक मुकम्मल तौर पर उखड़ गए थे और यहाँ पर मेरे पीछे अकब में ये वो तमाम बोगियाँ हैं जो 16 बोगियाँ बताई जा रही हैं। ये तमाम 16 बोगियाँ जो है वो यहाँ से उलट कर वो गिर गई थी कि ये जो पटड़ियाँ हैं आपको दिखाई जाएँ कि ये बिल्कुल यहाँ ट्रैक से टूट कर दूर जाकर गिरी हैं। और यहाँ पर सूरत हाल यही है कि इस वक्त रेलवे हुकाम का कहना है कि जल्द से जल्द इस ट्रैक को जो है बहाल करने की कोशिश की जा रही है। दोनों ट्रैक से पटड़ियों जो बोगियां हैं उनको हटा दिया गया है, मगर ट्रैक अभी तक बहाल नहीं हुआ है। हम रेलवे हुकाम से मेरी बात हुई थी, उनका ये कहना था कि जो हादसा है इसमें पटड़ियाँ मुकम्मल तौर पर उखड़ गई थी, जबकि हमारी कुछ माहिरीन से बात हुई है, उनका कहना है कि ये कई अरसे से ये पुराना ट्रैक है जिसकी वजह से पहले भी हादसा यहाँ पर पेश आए और अब भी यही वजह है कि ट्रैक कमज़ोर होने की वजह से रात ये एक बड़ा हादसा पेश आया था। जी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे इरम आवान। जी बिल्कुल, लाहौर में शदीद गर्मी का जो जोर है वो टूट चुका है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मैं शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो इस वक्त गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 45 मिलीमीटर है और समनाबाद के इलाके में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस वक्त जेल रोड, गुलबर्ग, शादमान, इसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और कहीं हल्की हो रही है तो कहीं तेज़। जो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी रिकॉर्ड हुई है। 34 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो हवा है वो 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि ये बारिश का जो सिलसिला है आइंदा 24 घंटों के दौरान ऐसे ही वक्फे से जारी रहेगा।